प्रथम कांड बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कत्तौरो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी ने गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी काम का शुभारंभ करने से पहले गणेश जी और सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हैं और इसका बहुत गहरा मतलब है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं अक्षरों को जोड़ पाऊंगा। जोड़ने के बाद उनके अर्थ बनेंगे और फिर उसमें रस आएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्राम स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीशरम। फिर आगे कहते हैं कि मैं शंकर जी जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और उनकी पत्नी पार्वती जी की वंदना करता हूँ। ये हमने सदियों से सुना है कि ईश्वर तो सबके भीतर है, मन में है, तो ये तो सोच है, पर असली सवाल तो ये है कि वो ईश्वर सोया है कि जागा हुआ है। अगर जागा है तो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा करो और मैं उस भीतर के ईश्वर को देख पाऊँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं गुरु जी की वंदना करता हूँ जो शंकर जी के समान है, जो टेढ़ा आकार मतलब जिसकी इसमें दोष है, वो टेढ़ा आकार का चंद्रमा अपने माथे पर धारण करते हैं, तो उसका बहुत मान बढ़ गया है। अब लोग उसकी भी स्तुति, मतलब वो चंद्रमा जो माथे पे धारण करते हैं वो टेढ़ा है, मगर क्योंकि वो शंकर जी के माथे पे उनने धारण किया है इसलिए लोग उसकी भी स्तुति करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसा दोषों से भरा हुआ कुटिल आदमी राम जी के जीवन में आने से गुरु की कृपा से पूजनीय हो गया। तो मैं भी पूजनीय हो गया क्योंकि मेरे जीवन में भी राम जी आए हैं। इसलिए सीता राम गुण ग्राम पुण्यानंद विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीता जी और राम जी के साथ जो वनों में उनके साथ साथ रहे, ऐसे वाल्मीकि जी और हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। श्री राम जी की जो प्रिय पत्नी है सीता जी, जो जन्म पालन अच्छी तरह से करने वाली, आपस में मतभेद मिटाने वाली, जो सब कल्याण करने वाली, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ययाम याया वशवर्ती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमेमृषैव भाति सकलम रज्जो यथो हे भ्रम यत् पाद पल्लव मेकमेव ही भवाम्भो धेस्ति तीर्षावताम वंदे हम तमेश कारणम परम रामख्यमीशम हरिम। यहाँ तुलसीदास जी ने घोषणा कर दी कि जो भगवान राम है वो श्री हरि के अवतार है। अब ये जहाँ इस पूरे इसमें जो राम बोल रहे हैं, भगवान राजकुमार राम या दशरथ जी के पुत्र राम, उनने बता दिया कि ये मैं जो राम शब्द यूज कर रहा हूँ ये एक्चुअली परमात्मा है। वे श्री हरि जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चारों तरफ जो माया फैली हुई है, माया मतलब ये जो पूरा खेल है, पूरा जो चल रहा है, वो श्री हरि की माया है जिससे सब लोग शंकित होते हैं। जैसे रस्सी देखकर सांप मान लेते हैं, डर जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। उसी माया से पूरा जगत घिरा हुआ है। देवता असुर सुर सब उससे भ्रमित हैं। इस माया से निकलने का एक ही तरीका है, वो है हरि के चरणों का गुणगान करना, उनके नाम का जाप करना। ऐसे हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समत्वम यद रामायणे निगदितम क्वचि दंतयोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषणी बंदमती मंजुल मातनेति। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रचना मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ।
कोई नौकरी नहीं, कोई पैसे के लिए भी नहीं, कोई नाम कमाने के लिए नहीं, सिर्फ भक्ति भाव से और अपने सुख के लिए मैंने जो अनेक प्रकार की पुस्तकें जैसे रामायण, पुराण, वेद और भी कोई राम की कथाएं, उन सबको पढ़कर मैंने ये रामचरितमानस की रचना की है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? कभी पैसा कमाना है या मान के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए। पहले राजाओं के दरबार में भाट होते थे जो राजा की प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे, पर वो राजा से, क्योंकि उनको राजा से धन मिल जाए उसके लिए वो करते थे। पर यहाँ तुलसीदास जी भी स्तुति कर रहे हैं, पर वो स्वांत सुखाय के लिए, मतलब खुद की खुशी के लिए। तुलसीदास जी ने खास कर उस समय के लोगों के लिए लिखी जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तब अवधी भाषा लोग बोलते थे तो उसमें ही ये रचना लिखी। तुलसीदास जी संस्कृत के महान पंडित थे, पर आम जनता तक श्री राम जी की कथा पहुँचे तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी। जब इस रचना को पढ़कर सब लोग राममय होंगे तो उनको सुखी देखकर तुलसीदास जी को भी सुख मिलेगा, यही उनका उद्देश्य था। दूसरे की सहायता करने से जो सुख मिलता है वही स्वांत सुखाय है। ये रचना इतनी मधुर भाषा में है कि राममय कर देती है। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिबर बदन, करे करऊन अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। वे गणेश जी जिनका मुख हाथी जैसा है और गणों के स्वामी है, मैं उनको याद करता हूँ। वे बुद्धि बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में शुभ करते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ी गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो, सकल कलीमल दहन। जिस राम जी की कृपा से जो बहुत दयालु हैं, जब वो अपनी विशेष कृपा किसी पर करते हैं तो उसके कलयुग के पाप, रोग, दुख सब जल जाते हैं। जैसे कोई गूंगा बोलने लगता है, मतलब जो बिल्कुल अज्ञानी हो वो भी ज्ञानी हो जाता है। जैसे ऋषि वाल्मीकि जी जो एक डाकू थे, अज्ञानी थे, उनको बोला गया था राम बोलो तो वो बोलेंगे। अब उसकी कहानी ये है कि जब एक बार वाल्मीकि जी का नाम था, वो डाकू थे, तो वो जंगल में डाका डालते थे, लोगों को मारते थे। तो वहाँ से नारद जी निकले, तो नारद जी ने बोला कि तुम ये सब क्यों करते हो, ये सब काम, ये तो खराब काम है, पाप है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों के, अपने माता पिता पत्नी के लिए खाना लेके जाता हूँ, उनका पालन पोषण के लिए ये सब पैसे लेता हूँ लोगों से। तो उन्होंने बोला कि बट ये तो पाप है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो बोलते कि ये जो पाप है तो तुम्हारे जो परिवार वाले हैं वो भी पाप में तुम्हारे साथी हैं क्या? तो उन्होंने बोला मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने बोला कि जाओ उनसे जाके पूछो कि भाई तुम पाप कर रहे हो तो वो भी साथी हैं कि नहीं। तो वो घर गए, उनने पूछा अपने माता पिता, पत्नी से, बच्चों से। तो उन सब ने बोला कि हम क्यों बनेंगे तुम्हारे पाप, तुम कर रहे हो पाप, तुम भुगतोगे, हम क्यों भुगतेंगे। तो वापस फिर वो आए, उनने आके नारद जी को बोला। तो नारद जी से बोला कि अब मैं क्या करूं। तो नारद जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम राम का नाम लो और उनकी भक्ति करो, तपस्या करो और फिर सब तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, कैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि राम राम बोलो। ऐसे बोल के नारद जी चले गए। अब वो चले गए और फिर उसके बाद में जो वाल्मीकि जी थे उनको वो भूल गए कि उनने क्या बोला था। अब जो लोग मरते थे तो सब लोग बोलते थे हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। तो फिर उनको लगा शायद मरा मरा ही बोल के गए, तो उन्होंने ऐसे ही शुरू करा, मरा 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 बोलते बोलते वो तो राम राम बन गया। ऐसे राम 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 बोलते वो डाकू से एक महर्षि बन गए। तो ऐसे हुआ। वो ही जिनको कुछ भी नहीं आता था उन्होंने रामायण लिखी। कालिदास भी ऐसे मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे उसे ही काट रहे थे और फिर गिर गए। पर जब राम जी की कृपा हुई तो आगे चल के उनने शकुंतला नाम की बड़ी रचना की। दूसरी बात कि राम की कृपा से लंगड़ा लूला भी मुश्किल से मुश्किल पहाड़ चढ़ जाता है, स्वस्थ इंसान भी जो नहीं चढ़ सकता। ऐसी एक लड़की की कहानी है, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती थी। वो एक बार मैच खेलने के लिए लखनऊ से दिल्ली रेल में जा रही थी। रेल में कुछ लुटेरे थे जो लोगों को लूटना चाहते थे। वे उससे भिड़ गई। तब उन लोगों ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो पटरी पर गिरी, उधर से दूसरी ट्रेन आती है और उसका एक पैर कट गया जाता है।
उसके इलाज होने के बाद वो पहले तो बहुत दुखी हुई, पर फिर उसमें हिम्मत आती है और उसने वो ठान लेती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े पर्वत की चोटी एवरेस्ट पर चढ़ेगी और वहाँ पहुंचकर भगवान को धन्यवाद कहेगी। उसका कोई भी साथ नहीं देता, सब उस पर हंसते थे। फिर एक महिला जो खुद एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी, वो उसका साथ देती है और अरुणिमा आखिर एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ जाके वो सब भगवान की कृपा से होता है, तो वहाँ जाके वो धन्यवाद देती है। तो ऐसे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक काम नहीं हो सकता ना। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। तुलसीदास जी विष्णु जी की स्तुति करते हैं कि जिनका नील कमल मतलब नीले रंग का, जो बहुत नीला रंग होता है, गहरा नीले के समान शरीर है, और जिनकी आँख लाल कमल जैसी हैं, सदा वो क्षीर सागर में विराम करते हैं, वो मेरे मन में सदा रहें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाही दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। अब भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी। फूलों और चंद्रमा के समान जिनका शरीर है और जो पार्वती जी के पति हैं, वो शिव जी जो दया के सागर हैं। भगवान शिव जी बहुत भोले और दयावान हैं। ज़रा सा फल या फूल उन पे चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं, तभी उनको भोले भंडारी कहा जाता है। ज़रा सी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो चोर और मंदिर की कहानी याद है ना, कि एक चोर गया था मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, तो उसको वहाँ उसने सोचा यहाँ से कुछ चुराऊँ। जब वो अंदर गया तो उसने देखा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, एक दिया था तेल से भरा हुआ ऐसे ही, और एक पटा था, मतलब गंदा सा पटा था, और उनका शिवलिंग था, और कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो देखा कि ऊपर वो हंडी होती है ना, जहाँ से वो पानी गिरता है टपकता है, तो उसने वो पीतल की थी। तो उसने बोला कि चलो इसी को चुरा लेते हैं, कुछ पीतल कुछ मिल तो जाएगा मेरे को। तो वो अब किस पे चढ़े, तो उसके नीचे शिवलिंग था, तो शिवलिंग पे चढ़ गया और वो उतारने लगा। और जैसे उतारने लगा तो जोर की आवाज़ आई और बोले हे तात, बिल्कुल ऐसे करके आई। तो उसने बिल्कुल जोर की आवाज़ है, तो शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो एकदम से वो घबरा गए, उसने हाथ जोड़े। तो उन्होंने बोला हे शिव जी बोले हे तात बता तो तेरे को क्या चाहिए, मांग वरदान क्या चाहिए। तो उसने बोला कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरी करने आया था, मैं आप मेरे को बोल रहे कुछ मांगो, मैं तो यहाँ चोर हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मांग, तू क्या मांगता है, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। तो फिर उसने हाथ जोड़ के बोले कि मैं तो चोरी करने आया था। तो उन्होंने बोला कि शिव जी मेरे को क्यों आप दे रहे हो वरदान, मैंने ऐसा कैसा क्या काम किया। तो उन्होंने बोला कि लोग मेरे शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा काम किया तूने, तो मांग। तो मतलब ऐसे हैं वो भोले भंडारी हमारे कि उनसे कुछ भी मांग लो तो वो दे देते हैं। तो वो तुलसीदास जी बोले ऐसे भगवान शिव जी मेरे मन में वास करें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब वो गुरु जी की वंदना करें। गुरु का अर्थ टीचर नहीं होता है, टीचर मतलब शिक्षक होता है, जो संसार के विषयों का ज्ञान देते हैं, जैसे गणित, जीव विज्ञान आदि। शिक्षक बुद्धि का विकास करता है, गुरु आत्मा का विकास करता है। एक शिक्षक ने अपनी संस्था को कहा कि पाठ्यक्रम के अनुसार मेरे को इस महीने, वो दिसंबर का महीने थे, और मेरे को वर्षा ऋतु की कविता बच्चों को पढ़ानी है, मगर अगर मैं यही कविता सावन के महीने में पढ़ाऊँगा तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी पढ़ाने से कोई इतना समझेंगे नहीं। मगर उन्होंने बोला नहीं नहीं तुमको तो अभी पढ़ानी है। तो यह शिक्षक एक गुरु बनना चाहता था, पर वो मजबूर था, वो बन नहीं पाया। फिर यही बात अगर यही बात गुरु बच्चों को सिखाता, बारिश में ले जाके खड़ा कर देता और बताता कि देखो ये बारिश बरस रही है, मतलब राम बरस रहे हैं, ऐसे बोलता, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता कि बारिश क्या होती है। तो तुलसीदास जी गुरु के पैरों को कमल समान मानते हैं, क्योंकि कमल कीचड़ से जन्म लेता है, सारा कचरा है नीचे, दुर्गंध है, पर कमल उससे ऊपर उठता है, सुगंधित है। ऐसे ही गुरु संसार के कीचड़ में रहकर भी अपना इतना विकास कर लेते हैं कि उससे वो ऊपर उठ जाते हैं, जैसे वो शिक्षक भी कोशिश कर रहा था।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं गुरु की वंदना करता हूँ क्योंकि वो कृपा के सागर हैं। वो हमारे जैसे ही हैं पर असली में वो हरि के रूप हैं। उनके जो बोल हैं वो जैसे सूरज की किरणों का समूह है, हमारे ज्ञान और मोह को दूर कर देते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं वंदना करता हूँ गुरु के चरण रूपी कमल पर जो धूल है वो बहुत सुंदर है, सुगंधित है, स्वादिष्ट रस और प्रेम से भरी हुई है। वो धूल अमृत संजीवनी बूटी का चूरन है, जिसके लेने से जो संसार रूपी रोग है वो पूरे के पूरे संसार रूपी रोग जो पूरे के पूरे परिवार को सताते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो धूल है वो पुण्य पुरुष शिवजी के शरीर पर जो शुद्ध विभूति लगी है उसके समान है, जो बहुत ही सुंदर है, मंगलमय है, खुशी देने वाली है। ये धूल मनुष्यों के मन रूपी दर्पण मतलब शीशे को उसको साफ करती है। पहले समय में दर्पण तो होता नहीं था, पर लोग सजते संवारते तो थे। तो कैसे सजते थे? उस समय धातु का दर्पण होता था, मतलब स्टील की थाली या पीतल की, उसमें अपना चेहरा देखते थे। जब उस पर दाग लग जाता था तो धूल मतलब राख से मांजते थे तो वो चमक जाता था। तो मन रूपी जो दर्पण है उसको गुरु के चरण कमलों की धूल से रगड़ा जाए, मतलब गुरु की बात को बार बार दोहराया जाए तो मन रूपी दर्पण चमकने लगेगा और फिर हम अपना स्वरूप देख पाएंगे, तो अपने दोष देख पाएंगे तो उनको दूर कर पाएंगे। दर्पण सजने के लिए तो देखते ही हैं, दूसरा कोई दाग है या कोई और दोष है उसको हटाने के लिए भी देखते हैं। तो इस धूल से आपने तिलक लगाया तो गुरु के सब गुण आप में आ जाएंगे। ऐसी चमत्कारी ये धूल होती है। श्री गुर पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरु के जो पैरों के नाखून से मणियों के समान ज्योति निकलती है। उन्होंने दिए की ज्योति नहीं कहा, क्योंकि दिया का तेल खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाएगी, लेकिन मणियों का प्रकाश खत्म नहीं होता, उसे तेल भी नहीं चाहिए। अगर उस रोशनी को याद करेंगे तो मन में दिव्य दृष्टि मिलती है। एक तो समान दृष्टि होती है और दूसरी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या होती है उसको कैसे समझाया जाए? अब डॉक्टर जब एक अंधे आदमी की आंखों की जांच करके उससे कहता है कि ऑपरेशंस के बाद उसको सब दिखाई देने लगेगा, तब उस आदमी ने डॉक्टर से पूछा कि तो ये लकड़ी जो मैं लेके चलता हूँ उसका तालमेल कैसे बिठाऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे देखकर चलना है या थक थक करके चलना है? डॉक्टर ने बहुत समझाया है कि उसको लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर वो आदमी समझ ही नहीं पाया। उसका पूरा जीवन उस लकड़ी के सहारे रहता था। ऐसे ही जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो तभी समझ में आता है कि साधारण और दिव्य दृष्टि में क्या अंतर होता है। यह दिव्य दृष्टि मोह के अंधकार को खत्म कर देती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग ये सब गुरु के गुण समझ जाते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हो जाते हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेही खानिक। गुरु की कृपा से जो अभी तक हमारी आंखें बंद हैं वो खुल जाती हैं। अभी तक सिर्फ सांसारिक लाभ हानि का ही नजरिया था। जब दिव्य आंख खुल जाती है तो संसार रूपी रात के सब दोष मिट जाते हैं। जैसे स्वप्न देखते हैं तो वो एक दोष है, पर जब आंख खुल जाती है तो दोष खत्म हो जाते हैं। जब आंख खुल जाती है तब जो राम के चरित्र के मणि और हीरे हैं जो छुपे हुए थे दिखाई देने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी द्रुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरी निधान। मन की आंख जब खुलती है तो लोग ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो छुपी हुई होती हैं। राम जी के ऐसे गुण दिखाई देने लगते हैं जो पहले नहीं देखे होते। पहले संतों के पास ऐसे सिद्ध
करा हुआ काजल होता था, जिसके लगाने के बाद उनको ज़मीन में जो तरह तरह के चीज़ों की, जैसे सोने की, तांबे की खान का पता चल जाता था। धरती के अनेक रहस्य पता चल जाते थे। अब वह विद्या खत्म हो गई, अब विज्ञान से पता लगता है। अब वो सिद्ध जन नहीं रहे, इतने ज़्यादा छुपे हुए हैं कि सामने नहीं आते हैं। यह गुरु कृपा है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन तेही करी बिमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की जो धूल है वो एक ऐसा काजल है जो लगाने से हमारी आँखों के सब दोष मिट जाएंगे। आँखें जो देख रही हैं वो जो बुद्धि को बताती हैं, कभी वो तालमेल सही नहीं होता, उसके गलत अर्थ निकाल लेता है। तो जब वो धूल का काजल को लगाते हैं तो हमारा विवेक जागता है, मतलब हम में वो बुद्धि आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। वो आँख फिर कोई भेदभाव के साथ, किसी पक्षपात के साथ नहीं देखती, पवित्र होकर देखती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मेरे आँखों का दोष चला जाएगा तब मैं राम जी के उस चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ जो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करूं प्रणाम सब प्रेम सुबानी। आगे वो ब्राह्मण जो धरती के देवता हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। सब लोगों के मन के जो सब संदेह हैं, विश्वास तो बाद में आता है, उनको ब्राह्मण सब मिटा देते हैं। फिर वो साधुओं को प्रणाम करते हैं। ये लोग गुणों की खान हैं, उनका साथ धर्म के मार्ग पर ले जाता है। मैं उनको प्रेम से और सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेही जग जस पावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु वो है जिसका जीवन कपास जैसे होता है। कपास जब खेतों में उगता है तो पौधे के रूप में कितना सहन करना पड़ता है उसको। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ही कपास उगता है। जैसे आपके निमाड़ में गर्म हवा के थपेड़ों को सहता है, तपती धूप को सहन करता है। फिर जब उसमें रुई आती है तो किसान लोग पौधे से रुई को अलग कर देते हैं, फिर रुई में से बीज को अलग करते हैं, फिर उस रुई का एक एक रेशा अलग किया जाता है और फिर उसी रेशे का सूत बनाया जाता है। उससे ताना बाना बुना जाता है और फिर उससे कपड़े बनते हैं। कपड़े बनने के बाद भी दर्जी कैंचियों से काटता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर सुई से उसे सिला जाता है। इतना सहन करने के बाद भी वो कपास ही तो है, वो हमारे शरीर को ढकने का काम करता है। हमने उस कपास के ऊपर कितने अत्याचार किए, फिर भी वो हमारी आपकी लाज को ढकने का काम करता है, हमारे नंगेपन को ढकने का काम करता है। तो साधु का यही तो जीवन है। संसार के लोग कई बार उनका अपमान करते हैं, पर वो अपमान का विष पीने के बाद भी जो संसार के लोगों की भलाई करता है वही साधु है। दूसरों के कामों को जो हित करता है, समाज का जो हित करता है वो साधु है। यही उसका जीवन है। एक बार एक साधु बारिश के मौसम में नदी के पास बैठकर जाप कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र उस नदी में एक बिच्छू पर पड़ी जो बहता जा रहा था। पानी में वो तड़प रहा था। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा इस बेचारे को मैं बचा लूं। तुरंत उन्होंने हाथ से उसको उठाया, पर वो तो बिच्छू था। उसने भी तुरंत डंक मार दिया। साधु को भयंकर दर्द हुआ और उसके हाथ से बिच्छू छूट गया। फिर से वो बिच्छू बहने लगा, तड़पने लगा। फिर से साधु ने उस पर दया आ गई और वो अपना दर्द भूलकर फिर उन्होंने उसको निकालने की कोशिश करी। फिर बिच्छू ने डंक मारा। ऐसे बहुत बार हुआ। बार बार वो बिच्छू डंक मारता और बार बार वो साधु उसको बचाने की कोशिश करते रहते। यह देखकर साधु के चेलों ने कहा कि बाबा ये दुष्ट मान नहीं रहा है तो मरने दो इसको। तब साधु के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटे यही तो फर्क है उसमें और मुझ में। जब वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा काम है डूबते हुए को बचाना। ऐसे साधु लोग प्रणाम करने योग्य हैं। जिसके भीतर सहन करने की शक्ति है वो है साधु।
कभी लोग साधुओं को बहुत बुरा भला कह देते हैं। साधु मौन होकर सहन कर लेते हैं। बोलना तो बहुत आसान होता है, सहन करना बहुत कठिन होता है। बोलने वाले से ज़्यादा हिम्मत सहने वाले की होती। ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकते, पर जो सहन कर ले वो साधु है। हर जीव के प्रति उसके मन में करुणा का भाव है। चींटी से लेकर हाथी तक, फूल पौधे और पेड़ों के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव है वो साधु है। किसी से भी बैर का भाव नहीं है, वो साधु है। अब एक गुजरात के अद्भुत संत थे, दान महाराज। बहुत बड़े संत थे। शाम का समय था, वो जंगल में से अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बालिका अकेली बैठे रो रही थी। उन्होंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती। मेरे सिर में कीड़े पड़ गए, जिसके कारण अगर मैं घर में रहूं तो कीड़े दूसरों को हो जाएंगे। इसलिए मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मुझे इस जंगल में छोड़ दिया है। अब तो मौत ही मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकती है। ये सब सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लग गए और रोते रोते उन्होंने पूछा, कुछ तो इसको दूर करने का उपाय होगा। तब वो बालिका बोली, कोई उपाय नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई कुत्ता अपनी जीभ से मेरे सिर को चाटता रहे तो शायद लोग ऐसा कहते हैं कि ये बीमारी दूर हो सकती है। लेकिन बाबा, मैं तो ऐसी अभागी हूँ कि कोई कुत्ता भी मेरे पास नहीं आया। कहते हैं कि ये सुनकर वो संत बैठ गए और वो अपनी जीभ से उसका सिर चाटने लगे, जिससे कि उस बालिका का रोग दूर हो जाए। उन्होंने सोचा, मैं ही थोड़ी देर के लिए कुत्ता हो जाता हूँ तो मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। ऐसे होते हैं साधु और संत। संत और साधुओं के कपड़े नहीं देखने चाहिए। कभी भगवा वो पहनते हैं, कभी सफ़ेद, या कभी कपड़े भी नहीं पहनते, जैसे नागा साधु। एक महान संत थे राम तीर्थ, जो हनुमान जी से बातें करते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। एक बार झाड़ियों में उनके कपड़े फंस गए और वो आगे निकल गए। वो नंगे ही घूमते रहे। किसी ने कहा कि बाबा, आपके कपड़े वहाँ डाली पर रह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं रह नहीं गए, भगवान को मिलना था। तो उन्होंने सोचा कि दो दिल एक नहीं हो पाएंगे, बीच में कपड़ा आ जाएगा, इसलिए भगवान ने ही कपड़ों को आकर चुरा लिया। ऐसे होते हैं साधु। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समाज आनंद से भरा और सबका कल्याण करने वाला है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ स्थान है, जैसे प्रयागराज, जहाँ 3 नदियों का मिलन है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी हो तो या गाड़ी से या रेल से जाना पड़ता है। रास्तों के कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। संत समाज तो चलता फिरता तीर्थ है, जो खुद आपके पास आ जाता है। वो तो तीर्थों का राजा है। संत के साथ कुछ समय बिताने से ही साधु का आपके घर में आना कितने कितने आपके घर के दोषों को मिटा देता है। उस संतों के समाज में राम रूपी गंगा रहती है। उसमें आप खूब डुबकी मार सकते हैं। इसमें खुद सरस्वती और ब्रह्मा जी भी रहते हैं। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। हरिहर कथा बिराजती बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। अब यमुना जी की स्तुति कर रहे हैं। इस संसार में कुछ काम करने चाहिए और कुछ नहीं करने चाहिए। इन अच्छे और बुरे करने के बीच में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमें पाप लग जाता है। इन पापों को हरने वाली सूरज की पुत्री यमुना जी हैं। पहले करीब 50 साल पहले हिंदू लोग जो यमुना के किनारे रहते थे, वो सुबह उठकर हरि का नाम लेते हुए यमुना जी में नहाते थे, जहाँ सूरज का अर्पण करते थे और फिर नहाते समय स्तुति गाते थे। फिर आते समय भी भगवान का जाप करते थे, जिसको करीब 1-1.5 घंटा लगता था। गंगा जी की मानता तो है ही, पर यमुना जी की भी बहुत है। अगर इन दोनों नदियों की स्तुति मन से की जाए तो मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ये मन का स्नान है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हरि और श्री शिव जी की कथाएं जो सुनते हैं, वो कथाएं उनको कल्याण का वरदान देती हैं। कथाएं सुनकर मन खुश हो जाता है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सबसे पहले आप
आपका पूरा विश्वास होना चाहिए अपने धर्म में, तब तक आप ये यात्रा नहीं कर सकते। आप तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं? उस तीर्थ पर आपका विश्वास होता है। विश्वास एक वट वृक्ष के समान है, और जो आपके अच्छे काम है वही हमारे तीर्थ के समान है। जो संतों का संग है तो वो प्रयागराज ही है, मतलब वो तीर्थ ही है। वह सब देशों सब समय में मिलता है। कहा जाता है कि संसार में बहुत सारे संत पुरुष हैं जो घूमते रहते नहीं, पता नहीं किस रूप में आ सकते हैं। जो उनका आदर करता है, उनसे कुछ सीखता है, उनका कल्याण होता है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। इन संतों की महिमा को मैं कैसे कहूँ, जैसे ये संसार की है ही नहीं। इसको कैसे समझाऊँ? इनका साथ तुरंत फल देता है, दिखाई भी देता है। सुनी समुझाई जन मुदित मन, मंजही अति अनुराग। लहई चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इन संत समाज को कोई सुने, ध्यान से समझे और प्रसन्न होके सुने। ऐसे नहीं कि कान से सुने दूसरे से निकालते, डूब कर सुने। तो ऐसे सुनते हैं, सुनते ही उन्हें चारों फल मिलते हैं। चारों फल क्या हैं? धर्म मतलब अच्छे मार्ग पर चलना, अर्थ मतलब पैसा कमाना, काम मतलब जो काम करें उसका फल, और मोक्ष मतलब जन्म मरण से छुट्टी मिलती है। ऐसा एक कवि ने कहा है कि प्रेम की नदी बड़ी अजीब है, जो बचना चाहते हैं वो डूब जाते हैं, और जो डूब जाता है वो पार हो जाता है। मतलब कि जो इसमें डूब जाता है वो उसका कल्याण हो जाता है। मंजन फल पेख तत्काला, कांख होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करई जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। आप सच में संतों की वाणी में डूब जाते हैं तो उसका फल एकदम दिखाई देता। कौवा कोयल के समान हो जाता है, जो बगला है वो हंस बन जाता है। ये बात सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये सत्संगी की बात किसी से छुपी नहीं है। वाल्मीकि जी एक भील थे, हाँ, कड़वी बोली बोलते थे कौवे जैसी। जब उनको नारद जी मिले और उसके बाद में कैसे उनने राम नाम बोलना शुरू किया और कितने सुंदर फिर रामायण लिखी, तो वो भगवान वाल्मीकि बन गए। एक उंगली माल नाम का डाकू था जो लोगों को मार कर उनकी उंगली काट कर माला बना लेता था। सारा संसार उससे डरता था। एक बार भगवान बुद्ध उस जंगल से निकले। जब उंगली माल ने उन्हें देखा, सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है जो मुझसे डरता भी नहीं है। उसने जोर से कहा, उंगली माल ने बोला, जोर से कहा कि ठहर जा। बुद्ध हंस कर बोले कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये बोल जैसे सत्संगी के तीर थे जो उसके मन में लगे, और वह सुनकर वो एकदम बदल गया। उसने मारना बंद किया। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपनी कठोरता को निकालना है तो उन लोगों की संगति कीजिए जो आपको ध्यान और परमात्मा के मार्ग पर ले जाएं। 2 घड़ी का सत्संग भी भाग्य की बात है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चर थल चर नभचल नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। रामचरित मानस सिर्फ राम की कथा नहीं है, पर तुलसीदास जी ने इसमें वेद पुराण उपनिषद सब में जो धर्म की बातें वो सब बताई हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त मुनि ने भी अपने जीवन से ली हुई बातों से समझाया है कि सत्संगति के क्या फायदे हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं जो ज़मीन पर, आकाश में, पानी में रहते हैं, सबको इससे फायदा होगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सब जीवों ने कोई भी समय और जगह पर जो भी कुछ यश, बुद्धि, भलाई पाई है वो सब अच्छी संगति के कारण ही पाई है। महाराणा प्रताप जो एक बहुत बड़े और बहादुर राजा थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था। वो बहुत बहादुर था, उसको बहुत यश मिला। उसका नाम क्यों अमर हुआ? महाराणा प्रताप की संगति के कारण। ऐसे ही सिखों के एक बड़े गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोबिंद जी। उनके पास एक बाज था, उसका भी बहुत नाम हुआ, वो भी उनकी संगति के कारण। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना आपकी बुद्धि में विकास नहीं होगा,
और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि जब राम के यहाँ से बुलावा आता है तभी हम उनके मंदिर जाते हैं। अच्छी संगत सब खुशी की जड़ है, कल्याण की जड़ है, और वही सबसे बड़ा फल और फूल है। जब पौधे पर फूल लगते हैं तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि कोई ये तो नहीं कहता कि जड़ अच्छी है इस पौधे की, पर असल में तो जड़ अच्छी होने के कारण फूल और फल अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं उन लोगों का संग करो जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएं। सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण असु सरही। दुष्ट लोग भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे अंगुलीमाल। एक राजा थे अशोक, बहुत प्रतापी थे, कोई भी युद्ध नहीं हारते थे। उनका आखिरी कलिंगा का युद्ध था, बहुत लोग मरे थे, लाशें बिखरी हुई थी। वो सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। फिर वो बुद्ध के शिष्य बन गए और पूरी तरह से बदल गए। उन्हीं के नाम पर हमारे झंडे में जो चक्र है उसे अशोका चक्र कहते हैं। एक पारस नाम का पत्थर होता है, जब लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है। तो यहाँ पारस मतलब गुरु। वो जब एक अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देता है तो वो बदल जाता है। अगर अच्छा व्यक्ति बुरी किस्मत के कारण उसका गलत लोगों के साथ पाला पड़ जाता है तो उनके साथ उठने बैठने लगता है, फिर भी उसकी अच्छाई जल्दी से खत्म नहीं होती। जैसे एक मणि, हीरा, धारी सांप में जो हीरा है वो मणि का जो गुण है प्रकाश देना नहीं छोड़ता। मणि सांप के मुंह में रहता है पर जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। अब एक कहानी है कि एक लड़का गुरुकुल में पढ़ता था। उसने गुरुओं से अपनी अच्छी अच्छी बातें सीखी। जब वो बड़ा हो गया तो डाकुओं के साथ रहने लगा और उनके साथ मिलकर लोगों को लूटता था। एक बार उन डाकुओं ने लोगों को लूट कर और फिर उस लड़के से कहा कि इन सबको मार दो। लड़के ने कहा कि इनको लूट तो लिया है, अगर अब हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो क्यों ना हम इनको पेड़ से बांध देते हैं, तो वो जंगली जानवरों के लिए खाना हो जाएगा और हमें भूखों का पेट भरने का पुण्य भी मिल जाएगा। डाकुओं को ये बात अच्छी लगी और ऐसा ही किया। उनको वहाँ बांध कर डाकू आगे निकल गए। रास्ते में जो वो लूटा हुआ खजाना था उसको बांट लिया और फिर खाना खाया और सोने लगे। उस लड़के ने कहा कि मैंने बहुत खा लिया तो जरा मैं घूम के आता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से भागकर उन लोगों के पास गया और उनको छोड़ दिया, कहा कि दूसरी तरफ से भाग जाओ। तो उसने जो गुरुकुल में अच्छी बातें सीखी थी वो भूली नहीं, जबकि अब वो बुरी संगति में था। विधि हरि हर कभी कोबिद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो सन कही जात ना कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि संतों के वचन कैसे होते हैं, कितनी उनकी महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि बहुत सारे विद्वान लोग सब मिलकर भी संतों का गुणगान नहीं कर सकते, उनको भी शर्म आ जाएगी। तो मेरे जैसा आदमी उनका कैसे कर सकता है। जैसे एक सब्जी बेचने वाला आदमी हीरे की कीमत कैसे बता सकता है। बंदऊ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के लिए ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई शत्रु है, उनके हृदय में दोनों के लिए एक सा भाव होता है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके मन में कोई भी शत्रु नहीं होता। जैसे जब फूल तोड़कर अपनी अंजलि में रखते हैं तो फूल दोनों हाथों को सुगंधित करते हैं। गन्ने को आप तोड़ें, काटें, मसल दें, वो दुष्टों और दोस्तों सभी को मीठा रस ही देता है। ऐसे ही संतों का एक ही भाव है, सब पर प्रेम बरसाना। हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता। एक संत थे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज शुरू किया था। उनसे लोग बहुत जलते थे। एक आदमी ने उनको जहर दिया तो मरते वक्त उन्होंने उस आदमी को पैसे दिए और कहा कि भाग जाओ, जब अगर लोगों को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तो ऐसे होते हैं संत। हम और तुम्हारे जैसे लोग ये कैसे समझ सकते हैं। हमारी कार या स्कूटर को जरा सी खरोंच लग जाए तो मरने मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ये सब बताकर हम पहले हमारे मन को शुद्ध कर रहे हैं, बाद में हम राम के गुण समझ पाएंगे। मन की सफाई कर रहे हैं, पहले जैसे भगोना साफ होगा तभी तो दूध डालेंगे उसमें। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहू, बाल बिने सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहू।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जान गया हूँ कि संतों का एक ही काम है, पूरे संसार पर प्रेम की, कल्याण की, शुभ की, मंगल की वर्षा करना। ये मैं बाल विनय कर रहा हूँ। इसका मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो कितनी प्यारी तरह से भगवान से मांगते हैं। तुलसीदास जी बाल विनय करके संतों से मांगते हैं कि मेरा राम के चरणों में प्रेम हो जाए, बस इतना ही मांगते हैं। उन्होंने कोई घर नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगे, बस इतना ही मांगते। और ऐसा कहा जाता है कि राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी को मनाना पड़ेगा, और हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम के दासों का भी दास हूँ। तो हम सबको संतों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्री राम जी के प्रति प्रीति हो जाए। अभी तो प्रीति किसी टीवी के सीरियल पे या खाने पे या बच्चों में है। राम में प्रीति हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है, जीवन के दुख आसान लगने लगते हैं। ऐसा होना सरल नहीं है, मेहनत और लगन से मन लगाना पड़ता है।